हाँ जी, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले मैं सुमित खांडल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में, और इसी के साथ अपन आगे कैरी ऑन करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है मतलब फर्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1, उसको अपन ने डिस्कस किया था, पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 1 को आगे लेके जाएंगे। तो आपके आरबीएस की बुक के पेज नंबर 23 पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, उसको अपन पूरा करेंगे। तो उसका जो P&L एप्रोप्रिएशन है उसको हालांकि हो सकता है मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार उसका बैकअप लेना जरूरी है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल और P&L एप्रोप्रिएशन दोनों साथ साथ बने तो ज्यादा अच्छा है। P&L एप्रोप्रिएशन अगर मान लो आपने 6 दिन पहले बना लिया, तो फिर 6 दिन बाद पार्टनर्स कैपिटल को बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस की होती है। तो अभी स्टार्टिंग है, तो सबसे पहले अपन इसका फटाफट P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। इसके बाद इसमें क्या पूछा है, एक P&L एप्रोप्रिएशन पूछा गया है और एक पूछा गया है इसमें जनरल एंट्री, किस चीज की, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की जनरल एंट्री पूछी गई है, और एक आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला गया है। तो सबसे पहले मैं इसका P&L अकाउंट बना देता हूं, और आपके पास बनाया हुआ भी होगा, मैं फटाफट बना देता हूं इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना ईयर कब एंड हो रहा है, अपना ईयर कब एंड हो रहा है लोकेश, विशाल, आदित्य, लोकेश जवाब दीजिए। इसमें ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016। ठीक है, ये मैंने बीच में लाइन खींच दी है। हालांकि P&L एप्रोप्रिएशन पहले ही बन चुका है, लेकिन एक क्या है, थोड़ा सा पहले से रिवीजन हो जाए तो अच्छा है, ताकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन आराम से बना सके। पर्टिकुलर्स लिख दिया, दिस इज DR पोर्शन एंड दिस इज CR पोर्शन। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स आ गया। फिर यहां लिखते हैं अमाउंट, अमाउंट किस में, इंडियन रुपीज में। फिर वापस से पर्टिकुलर, फिर वापस से में लिखेंगे अमाउंट, और किस में, इंडियन रुपीज में। ये फॉर्मेलिटी आपको करनी ही होगी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, दिस इज DR पोर्शन, दिस इज CR पोर्शन, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। हाँ जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ देता हूं। राम मोहन एंड सोन वर पार्टनर, दियर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016 वर 40,000, 60,000 एंड 1 लाख। फिर आगे है बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट को अभी तक बांटा नहीं है, तो प्रॉफिट को बांटने से पहले, बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, राम इज एंटाइटल्ड फॉर सैलरी ऑफ ₹12,000। राम को सैलरी मिलनी चाहिए 12,000, मोहन को सैलरी मिलनी चाहिए 18,000 पर एनम। जो पार्टनरशिप डीड बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग राम को सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, 12,000 पर एनम, और मोहन को कितनी मिलनी चाहिए, 18,000 पर एनम। और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। आप एक चीज का स्पेशली ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा से बता रहा हूं कि सैलरी, बोनस, कमीशन, ये 3 ऐसे आइटम हैं जो सबको नहीं मिलते। वो डीड में मेंशन रहता है कि ऐसा कौन सा पार्टनर है जो स्पेशल है, टैलेंटेड है, उसी को सैलरी, बोनस, कमीशन मिलता है। अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सबको मिलेगा, क्योंकि कैपिटल सबने इन्वेस्ट करी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा सैलरी स्पेशली किस किस को मिल रही है, एक तो राम को मिल रही है, एक मोहन को मिल रही है, सोन को नहीं मिल रही। जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको मिलेगा, क्योंकि कैपिटल सबने लगा रखी है। आगे हम बढ़ते हैं। आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, यानी जब आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाए तो उसका पहला जो 40,000 आएगा, फर्स्ट 40,000 रुपीज आएगा, उसको कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है, और जो बैलेंस बचेगा उसको इक्वली डिवाइड करना है। अच्छा, ये सब फॉर्मेलिटी जितनी मैं किताब में पढ़ के बोल रहा हूँ वो आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। ये जो इनके फर्म है ना, राम मोहन सोन की, इनके पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि सैलरी ऐसे मिलनी है, प्रॉफिट को ऐसे बांटना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना इतना है। फिर आगे लिखा हुआ है द प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2016, यानी जब साल का एंड हुआ, ईयर एंड हुआ, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, तो P&L अकाउंट जो आपका है, P&L अकाउंट जो है उसने कितना नेट प्रॉफिट डिटरमाइन किया, 1,20,000। अच्छा, 1,20,000 की जो पास में क्या वर्ड लिखा हुआ है, बिफोर, बिफोर मेकिंग ऑल अबाउ द एडजस्टमेंट, बिफोर मेकिंग ऑल द अबाउ एडजस्टमेंट। यानी ये जो 1,20,000 है, 1,20,000 है, ये किसने डिटरमाइन किया है, P&L अकाउंट ने।
और पी एंड एल अकाउंट ने डिटरमाइन करके किसको ट्रांसफर कर दिया है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। ठीक है, तो ये जो 1,20,000 का प्रॉफिट है ये आफ्टर और बिफोर दोनों हो सकता है, लेकिन उस क्वेश्चन में बिफोर ऑल एडजस्टमेंट है। बिफोर का मतलब है अभी तक पार्टनरशिप डीड का कोई भी जो भी मतलब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग किसी को सैलरी देनी है, किसी को इंटरेस्ट देना है, तो अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है, ना तो पार्टनर्स को कुछ दिया गया है, ना पार्टनर्स को डीड के अकॉर्डिंग उनसे कुछ लिया गया है। यानी सीधी सी बात है, बिफोर का मतलब है अपने को जीरो से स्टार्ट करना है। ठीक है ना, बिफोर का मतलब अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने को हर चीज देनी है डीड के अकॉर्डिंग और हर चीज लेनी है। ठीक है, आफ्टर वाला सवाल भी आगे आएगा, लेकिन बिफोर का इतना ही मतलब है। बिफोर का मतलब है अभी तक अपन ने कोई भी चीज जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को मिलनी है या पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर से लेनी है, ठीक है, वो अपन ने अभी तक पार्टनर्स को ना कुछ दिया है डीड के अकॉर्डिंग ना कुछ लिया है। तो बिफोर का मतलब है जीरो से स्टार्ट करना है अपने को। ठीक है ना, और आफ्टर वर्ड का मतलब है वो चीज हो चुकी, वो चीज माइनस हो चुकी, वो चीज दे चुके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आफ्टर वर्ड नहीं है, बिफोर का मतलब जीरो से स्टार्ट करना है। प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पास ए जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले अपन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले लोकेश, आदित्य, जो भी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं उनको मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पी एंड एल अकाउंट ने कितना नेट प्रॉफिट डिटरमाइन कर रखा है पूरे साल भर के लिए, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। वेरी गुड, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। और जैसा कि आप जानते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो चाहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, आप तीन तरीके से या दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, आप फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं कि साहब मैं तो फॉर्मेट में से देख के करूंगा। दूसरा तरीका, 11th क्लास का फॉर्मूला सेट कर सकते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस आर डीआर, ऑल लॉसेज आर डीआर, ऑल इनकम आर सीआर, ऑल प्रॉफिट आर सीआर। तीसरा तरीका, आपको पेज नंबर 5 और 6 पे आपको जर्नल एंट्रीज दे रखी है, उन जर्नल एंट्रीज की हेल्प से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पोस्टिंग कर सकते हैं। तो जो चीज मैंने आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताई है वही चीज आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी इंप्लीड कर सकते हैं। अब वो आप पे है, आप समझ के करते हैं या फॉर्मेट को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ये आपने अभी लोकेश ने जैसा कि बताया कि 1,20,000 है, बिल्कुल सही है। पी एंड एल अकाउंट ने नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करके किसको ट्रांसफर किया है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री मैं साथ के साथ लिखता जाता हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे जनरल एंट्री बनेगी। पी एंड एल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना है, 1,20,000, 1,20,000 एंट्री के साथ। हालांकि एंट्री पूछी नहीं है लेकिन मैं फटाफट बता देता हूँ 5 सेकंड में। अच्छा, पी एंड एल अकाउंट ने जो नेट प्रॉफिट डिटरमाइन किया और डिटरमाइन करके किसमें ट्रांसफर किया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो ये जनरल एंट्री है, ये जनरल एंट्री आपके पेज नंबर 5 और 6 पे नहीं दे रखी है, आगे एग्जांपल्स वगैरह में दे रखी है। तो ये जनरल एंट्री बनती है ट्रांसफर करने की। अच्छा, इसकी नरेशन क्या बनती है, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन में नहीं लिख रहा हूं, मैंने मुंह जबानी बता दी है, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसकी पोस्टिंग आ गई है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगली चीज पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। अच्छा, नीचे 120 के बगल में, सॉरी उसके राइट या लेफ्ट में क्या लिखा हुआ हो सकता है, आप हमेशा ध्यान रखना है कि जो नीचे नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, उसके आपको लेफ्ट या राइट में क्या वर्ड लिखा हुआ दिखेगा, या तो आफ्टर या बिफोर। तो यहाँ पे बिफोर लिखा हुआ है। बिफोर का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अभी तक पार्टनर्स को कुछ भी नहीं दिया, ना फर्म ने उनको कुछ दिया है, ना फर्म ने उनसे कुछ लिया है। तो अपने को जीरो से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे को सैलरी के लिए बोला गया है, तो सबसे पहले सैलरी की एंट्री आपको पेज नंबर 6 पे मिलेगी मेरे ख्याल से, 9th नंबर की एंट्री है। और सैलरी की एंट्री क्या बनती है, सबसे पहले अपने को सैलरी देनी है। हालांकि ये जो कैपिटल दे रखी है ना 40, 60, 1 लाख, ये कैपिटल अकाउंट में आएगी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, पी एंड एल अकाउंट का एक्सटेंशन है, इसमें खाली एक्सपेंस और इनकम आते हैं। कैपिटल वगैरह पर्सनल अकाउंट में आएगी पार्टनर्स के। तो सबसे पहले हमको क्या देनी है, बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट राम को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, 12, और मोहन को कितनी मिलनी चाहिए, 18। तो जहां पे कोई भी चीज जो सबको ना मिले वहां जनरल एंट्री में नाम से प्रेस्क्राइब किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में नाम नहीं आएगा जनरल एंट्री में, लेकिन जब सैलरी की आप एंट्री करोगे तो उसमें नाम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सैलरी सबको नहीं मिल रही। अब सबको नहीं मिल रही तो फिर उस बंदे को क्या किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको ट्रांसफर कर दी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को। अब आगे कोई भी चीज अगर पार्टनर्स को देनी है डीड के अकॉर्डिंग या पार्टनर्स से लेनी है तो वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हैंडल करेगा। तो अब सैलरी देने का नंबर किसका आएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन देगा सैलरी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में शॉर्ट में लिख रहा हूं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर किस किस की सैलरी है, टू राम सैलरी,
और 2 मोहन, मोहन की है, मोहन की है, 2 मोहन सैलरी। और ये सैलरी पर एलएम है, आपको ध्यान रखना है। देखिए राम की कितनी है 12,000 और मोहन की कितनी है 18,000। ठीक है, 12 और 18। इसके बाद टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 30,000। ठीक है, नरेशन बहुत इजी है इसकी, नरेशन में लिख नहीं रहा, लेकिन आपको मुंह जबानी बता देता हूं, क्योंकि इसमें जनरल एंट्रीज पूछी नहीं है, मैं खाली आपको समझाने की वजह से बता रहा हूँ। सैलरी की नरेशन बनेगी, सैलरी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बहुत ही इजी नरेशन है। इससे ऊपर वाली जनरल एंट्री की नरेशन क्या बनी थी, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे नीचे वाली एंट्री की नरेशन क्या बनेगी, बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी, इसकी पोस्टिंग कर दो इधर। ये देखो मैंने नाम से लिखा है, क्योंकि जो चीज सबको नहीं मिलती वहां बंदे को स्पेशलाइज करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, इसकी पोस्टिंग करो सेकंड एंट्री की, इसकी पोस्टिंग आएगी 2, शॉर्ट में लिख देता हूं 2 राम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 पार्टनर सैलरी अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, नाम ना लिख के 2 पार्टनर सैलरी अकाउंट। किस किस की है, राम और मोहन। 2 पार्टनर सैलरी अकाउंट राम और मोहन। अब पोस्टिंग से बताओ किस किस की कितनी कितनी है, राम की तो कितनी है 12 और मोहन की कितनी है 18, टोटल कितना हो गया 30। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, टू राम सैलरी अकाउंट, टू मोहन सैलरी अकाउंट, अलग अलग, लेकिन मैंने एक साथ लिख दिया। ये बात हुई डीड के अकॉर्डिंग सैलरी। अब डीड के अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जैसा कि आप जानते हैं राम ने कितनी कैपिटल लगा रखी है 40,000 शुरू में 1 जनवरी को, और मोहन ने कितनी कैपिटल लगा रखी है 60,000, और सोहन ने कितनी इन्वेस्ट कर रखी है 1 लाख। इन तीनों का 10% ले लो तो 4,000 तो आएगा राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोहन का आएगा 6,000 और सोहन का आएगा 10,000। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखिए सैलरी सबको नहीं मिल रही है, नाम से मैंने मेंशन किया है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आपको पेज नंबर 5 में मिल जाएगी, फॉर्मेट के नीचे सेकंड एंट्री होगी मेरे ख्याल से। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर 2। देख लो मैं यहाँ पे नाम किसी का नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉमन आइटम है, सबको मिलेगा। अच्छा, आईओसी को शॉर्ट में मैंने लिखा है, आईओसी क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला मैंने, 40,000 तो राम के, 40,000 का 10% कितना हो गया 4,000। ऐसे ही शाम के 60,000 का 10% 6,000, और 1 लाख का 10% 10,000। तीनों को जोड़ लो, तीनों को ऐड कर लो आप, 4,000 6,000 10,000 कितने हो गए 20। सही है, कितने हो गए 20। और यहाँ पे मैंने देखो किसी भी बंदे का नाम मेंशन नहीं किया है, क्योंकि ये चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन नहीं है, ये चीज कॉमन है, ये चीज सबको मिल रही है, ये सबको नहीं मिल रही। अच्छा, इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसकी पोस्टिंग करो तो देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 2 चलिए 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देख लो ऐसे कैसे पोस्टिंग आ गई, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट किस किस का, राम, मोहन और सोहन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। राम का कितना है 4,000, मोहन का कितना है 6,000 और सोहन का कितना है 10,000, टोटल कितना है 20,000। हाँ जी, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन ने, क्वेश्चन में जैसा बोला है डीड के अकॉर्डिंग अपन ने सैलरी दे दी है, और अपन ने क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है। अब इसके बाद इस सवाल का नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होता है, जनरल एंट्रीज में मिटा देता हूं, जरूरत पड़ेगी मुझे इधर जगह की। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। यहां मैं निकाल देता हूं आपका नेट डिविजिबल, नेट डिविजिबल प्रॉफिट का फॉर्मूला। नेट डिविजिबल प्रॉफिट का देखो वैसे कोई फॉर्मूला नहीं होता, बुक के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इजी तरीके से बताता हूं। ये मान के चलो 100 में से 99 क्वेश्चंस में से आपकी बुक में, मतलब 95% क्वेश्चंस मान लो, 5% को हटा देता हूं, 95% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सीआर साइड ज्यादा है, सीआर साइड भारी है, सीआर साइड एक्सेस है, ज्यादा है, क्योंकि प्रॉफिट आपको बुक में 95% जो क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में से प्रॉफिट ही है करीब करीब, बाकी
चैप्टर्स का भी यही हाल है। लॉस तो ये है कि बच्चे को पॉजिटिविटी सिखाई जाती है, नेगेटिव नहीं। तो पॉजिटिविटी ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा है, तो सीआर साइड क्या होती है, प्रॉफिट की होती है। तो यहाँ लिखेंगे, ये फॉर्मूला बुक में नहीं है, सीआर साइड टोटल माइनस डीआर साइड टोटल, डीआर साइड टोटल। सीआर साइड का टोटल आप कर लीजिए 1,20,000, 1,20,000 माइनस डीआर साइड का टोटल कितना है 30 और 20 कितने हो गए 50। तो ये आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया 70,000, 70,000 रुपए। ठीक है, ये आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट फर्स्ट 40,000, यानी आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया 70,000। इसके अब वैसे तो प्रॉफिट रेशियो में बढ़ता है 3:2:1, 5:4:3, लेकिन डीड बना हुआ है। डीड में क्या लिखा हुआ है कि आपका जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, इसको शॉर्ट में मैं क्या बोलूंगा, एनडीपी। ये जो आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, एनडीपी आएगा, उसको आपको थोड़ा स्टाइल से बांटना है। कैसे स्टाइल से बांटना है, कैसे डिवाइड करना है कि बोले जो आपका 70,000 रुपए आया है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट 70,000 रुपीज आया है, इसके जो फर्स्ट 40,000 है, उसका जो पहला 40,000 होगा उसको आपको कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है, और बैलेंस को कैसे डिवाइड करना है, इक्वली। ठीक है, तो मैं आपको बांट के बता देता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे दो पार्टीशन कर देता हूं। ये 70,000 रुपीज आपका क्या आ गया, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, एनडीपी। इसके दो टुकड़े करने को बोले गए, एक तो है फर्स्ट 40,000 यानी पहला 40,000 रुपए, और ये थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ मैं उधर, ताकि आपको अलग हो जाए थोड़ा सा। और एक बार बताओ, जब 70,000 में से, मतलब 70,000 में से आपने अगर 40,000 रुपीज हटा लिए, फर्स्ट 40,000, तो बचे कितने 30। ठीक है, तो इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो में आपको निकाल के बता देता हूँ। ये है मतलब राम मोहन सोन की कैपिटल कितनी कितनी है। राम मोहन सोन की कैपिटल है अपने 40,000, 60,000 और रेशियो 1 लाख। ठीक है, अब इसको कैपिटल रेशियो निकाल लो आप। 40 से 40 कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल। 2 की टेबल से आगे डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ये आ गया आपका कैपिटल रेशियो 2:3:5, 2:3:5। तो देखिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले राम, फिर श्याम, फिर मोहन। राम को कैसे, राम ये कैपिटल रेशियो में साइड में लिख देता हूं 2:3:5। ये क्या है आपका, शॉर्ट में लिख देता हूं कैपिटल रेशियो। ठीक है, ये आ गया रुपए 40,000, रुपए 40,000, रुपए 40,000। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो। 2:3:5 को कैसे करेंगे, ये हो गया 2/10, 3/10, 5/10। तो ये तो हो गया 210, 310, 510। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आएगा ₹8,000, इसका आएगा 12,000 और इसका आएगा 20,000। ठीक है, ये तो मैंने डिवाइड कर दिया 40,000, फर्स्ट 40,000 को कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब इधर आओ, फर्स्ट 40,000 को तो कैपिटल रेशियो में, और जो बैलेंस बचेगा, जो एक्सेस बचेगा, उसको इक्वली। अब 30,000 बचा, बैलेंस बचा। ठीक है, कैसे आया, 70 में से 40 माइनस कर दिया। 70,000 में से 40,000 अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 30,000। इसको वापस से राम मोहन सोन में मैं क्या बांटूंगा, इक्वली। तो 30,000 रुपए मैं लगा देता। रुपए लगाना आप लोग ना भूलें कभी भी। 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो इक्वली कैसे डिवाइड होगा, 1:1:1। तो 1/3, 1/3, 1/3। ये आ गया 10,000, ये भी आ गया 10,000, और इसका भी कितना आ गया 10,000। ठीक है, अब आपको साफ साफ दिख रहा है राम को टोटल कितना मिला, ओवरऑल 8,000 तो यहां से मिला, 10,000 यहां से मिला, कितना हो गया 18। फिर शाम को टोटल कितना मिला, 12,000 यहां से मिला, 10,000 यहां से मिला, कितना हो गया 22। मोहन को कितना मिला, 20,000 यहां से मिला, 10,000 यहां से मिला, कितना हो गया 30। ठीक है, आपका आंसर भी आ गया, आप आंसर में देख सकते हैं। हाँ जी, तो अब यहाँ पे बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। पेयर एलोकेशन अकाउंट टोटल लगाने का टाइम आ गया है। हाँ जी, टोटल जिस भी साइड का टोटल एक्सेस होता है, ज्यादा होता है, उसको बोथ साइड में लिख देते हैं अपन। इधर का टोटल ज्यादा है 1,20,000, 1,20,000। ये अपना वो आ गया टोटल। इसमें से माइनस करो तो यहाँ नेट डिविजिबल प्रॉफिट अपना कितना आएगा 70।
अच्छा, इसको डिवाइड कैसे करेंगे? तो आप देख सकते हैं आपके पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 6 पे जो है वो जर्नल एंट्री में आपको एंट्री नंबर शायद 9 है, नेट प्रॉफिट को डिवाइड करने की, वो एंट्री यू बन रखी है। एंट्री मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो एंट्री किस तरीके से कर रखी है? एंट्री कर रखी है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर, पेज नंबर 6 पे शायद जो जनरल एंट्री दे रखी है सेकंड लास्ट एंट्री है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे करंट भी आता है लेकिन अभी अपन फ्लक्चुएटिंग मेथड मान के चल रहे हैं तो कैपिटल ही आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स का नाम लिखना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा टू राम कैपिटल, शॉर्ट में लिख देता हूं आर। यहाँ आएगा टू मोहन और यहाँ आएगा सोहन। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना कितना आ गया अभी मैं आपको बता देता हूं। प्रॉफिट है राम का, ऐड कर लो आप, 8 और 10 18। राम का तो कितना है? 18। मोहन का आपका है 12 और 10 22। ठीक है, और सोहन का आपका आया है 20 और 10 30। ठीक है, ओवरऑल टोटल कितना हो गया? 70,000। अच्छा, इसकी नरेशन क्या बढ़ेगी? इसकी नरेशन क्या बढ़ेगी? इसकी नरेशन ये बढ़ेगी बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट या बैलेंस ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसकी पोस्टिंग कर दो। क्या पोस्टिंग जाएगी? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट में लिख देता हूं P4 पार्टनर, C4 कैपिटल। मेरे पास जगह नहीं है इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। राम, मोहन और सोहन। राम का कितना आ गया? राम का कितना है? 18। मोहन का कितना है? 22 और सोहन का कितना है? 30। ये लीजिए, ये आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा बनके तैयार हो चुका है। ये ऐसे ऐड किया है मैंने राम को, राम का ये ले लिया, मोहन का सॉरी सोहन का ये ले लिया, मोहन का ये ले लिया। राम सोहन मोहन है, क्या है? एक मिनट, राम मोहन सोहन है, तो यहां तो मैंने सही लिखा, राम मोहन सोहन, बिल्कुल सही है, सही है ना? ठीक है, यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहां थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, राम मोहन सोहन है। ठीक है, राम मोहन सोहन। हाँ जी, ये आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये बनके तैयार हो गया है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपका थोड़ा सा वर्किंग नोट हो गया है और आपको बेसिकली जो जनरल एंट्री पूछी गई थी वो पूछी गई थी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की, जो ये आपके मेन आंसर ये रहा। अब इसी के साथ मैं इस क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। तो चलिए अपन इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। मुझे ये थोड़ा सा रब करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। देखिए, क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला गया है, लेकिन ये नहीं बोला कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से बनाएं। अब आप जानते हैं पार्टनर्स, जैसे कि पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में भी आप देख चुके हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसको बनाने के दो फॉर्मूले हैं, दो मेथड है। पहला फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपन फिक्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन में सूचना का अभाव हो, इंफॉर्मेशन की एब्सेंस हो, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में सूचना नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कौन से मेथड से बनाएंगे? फिक्स से भी बना सकते हैं, फ्लक्चुएट से भी बना सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी इच्छा पे आप फिक्स से बना सकते हैं, फ्लक्चुएट से, लेकिन अभी मैं फ्लक्चुएट से बना रहा हूं क्योंकि मैंने करंट वर्ड यूज ही नहीं किया अभी तक। तो आप भी कोशिश ये करें, वो तो आप वर्किंग नोट में डाल के आ सकते हैं एग्जाम में कि आपने कौन से मेथड से बनाया है, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए फ्लक्चुएट मेथड से बना रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल मेथड से ये मान के चलेंगे कि कैपिटल क्या होती है? फ्लक्चुएट होती है। अच्छा, कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है? सीआर होता है, क्रेडिट होता है। और जैसा कि आप नाम से पता पड़ रहा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी उसमें कैपिटल का बैलेंस, जब कैपिटल अकाउंट आप क्लोज करेंगे तो जरूरी नहीं है कि कैपिटल पॉजिटिव ही रहे, वो नेगेटिव भी आ सकती है, यानी डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। जबकि आपके फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि उसमें मोटा मोटी दो ही चीजें आती है, कैपिटल लगाना और एक कैपिटल निकालना। जबकि फ्लक्चुएटिंग मेथड के कैपिटल अकाउंट में सब कुछ आता है, कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, कैपिटल विड्रॉ करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, एवरीथिंग। तो कैपिटल को फ्लक्चुएट कर देगी ये सब चीजें। तो जरूरी नहीं है कि साल के एंड में या फाइनेंशियल ईयर के एंड में कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव ही रहे। तो फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लास्ट में पॉजिटिव भी बच सकता है यानी सीआर, और नेगेटिव बच सकता है यानी डीआर।
तो मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो आपको पेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आप एक दो तरीके से बना सकते हैं। जनरल एंट्री सीख के पोस्टिंग करो, या फिर 11th क्लास का फॉर्मूला लगाओ और इनकम का सीआर और एक्सपेंसेस आर डीआर, या फिर जनरल एंट्री जानी चाहिए आपको, तो रटने की जरूरत नहीं है आपको। पार्टनर्स कैपिटल का जो आपकी बुक में फॉर्मेट है वो आपको दे रखा है पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे दे रखा है। पेज नंबर 4 पे आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट दे रखा है। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फॉर्मेट की हेल्प से भी बना सकते हैं, जनरल एंट्री की हेल्प से भी बना सकते हैं, क्योंकि जनरल एंट्री जहां आपको पेज नंबर 5 और 6 पे जनरल एंट्री P&L प्रोविजन की दे रखी है, वहीं पे साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की भी जनरल एंट्री चल रही है। ठीक है, वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। 2 चीज। और तीसरी चीज, P&L एप्रोप्रिएशन बनाते समय आपने खुद को क्या एज्यूम किया है? फर्म। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है पार्टनर का। तो यहाँ पे आपको खुद को क्या करना है? एज्यूम क्या करना है? पार्टनर। तो वहां पे खुद को क्या एज्यूम कर रहे थे? फर्म। तो फर्म की इनकम फर्म की एक्सपेंसेस डीआर और इनकम सीआर। तो सेम यहाँ पे खुद को क्या एज्यूम करना है? पार्टनर। तो पार्टनर के एक्सपेंसेस डीआर और पार्टनर की इनकम सीआर, ये है बस अंतर। P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, खुद को फर्म एज्यूम कर लो, और पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट बनाओ तो खुद को पार्टनर एज्यूम कर लो। तो आपको साफ साफ नजर आएगा जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है वो पार्टनर के लिए क्या होगी? इनकम। क्योंकि फर्म देती है तो पार्टनर लेता है, और फर्म लेती है तो पार्टनर देता है, डीड के अकॉर्डिंग। अब देने लेने का मतलब सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहला कॉलम आपके फॉर्मेट में देखो, तो डेट का कॉलम वैसे तो आपके फॉर्मेट में है नहीं, लेकिन डेट का कॉलम बनाना जरूरी है, तो क्वेश्चन में डेट भी है। तो डेट पर्टिकुलर, सबसे पहला कॉलम आपका डेट, ये आपका पर्टिकुलर। LF आपके फॉर्मेट में नहीं है तो मैं नहीं बना रहा, आपके आरबीएस की बुक के फॉर्मेट में नहीं है, चाहो तो बना सकते हो लेजर फोलियो। अच्छा, अमाउंट के कितने कॉलम होंगे? 3। राम, श्याम, मोहन 3 पार्टनर है। फिर वापस से डेट, पर्टिकुलर, राम, ये आ गया। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहला ये हमारा आ गया डेट, फिर आ गया पर्टिकुलर, फिर ये आ गया राम रुपीस, राम के बाद मोहन रुपीस, सोहन रुपीस, फिर आया